आई फाउंड इट द बूट कैंप वॉज गुड। तो उसके बाद फिर हमने इसको ज्वाइन किया था टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जब ये हो रहा था साथ साथ ऑल्सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज आई वाज चेंजिंग जॉब्स। ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि नेट ज़ीरो हो जाए हमारा, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए हमारी कंट्री का। फर्दर डीप इनटू इट हम MSMEs पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दे स्टिल किड्स जो कि अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनको इतना पता नहीं है बिजनेस कैसे होता है, एंड स्पेशली बड़ा बिजनेस कैसे होता है। बहुत सारी पोजीशंस आर लाइंग वेकेंट। दे आर लाइंग वेकेंट ओनली बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हार्ड पुश नहीं है। सो नाउ इफ यू आर अवेयर ऑफ ब्लू स्मार्ट जेनसॉल का जो आजकल आ रहा है, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने अभी रिजाइन किया है। तो जब कुछ होता है देन द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट, अदरवाइज it's business as usual. The role of ID has become extremely challenging in the current corporate scenario. Especially small and medium organizations, they're not taking the ID position very seriously. आई थिंक वो एक अंदर से एटलीस्ट मेरे केस में तो ये था कि परसेवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू स्टे फोकस्ड और जो कर रहे हो करते रहो। और हमने शुरू के 3-4 साल मैकेनिकल इंजीनियर की तरह काम किया, लेकिन वो जो उसके बाद हमने इंडस्ट्री चेंज कर दी, हम IT ऑटोमेशन में आ गए। सो एक मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये था कि आप कुछ भी करते हैं, कुछ पढ़ाई करें या किसी चीज़ पर टाइम दें, तो इट हेल्प्स यू एज यू मूव फॉरवर्ड। इट वर्क्स इन द लॉन्ग टर्म। फैमिली बहुत बड़ी नहीं है मेरी। आई हैव अ सन ग्रोन अप, वो US में रहते हैं। मेरी डॉटर इन लॉ भी US में ही है, एंड आई हैव अ वाइफ बस। अब ये इसके आर्बिट्राज ने मेरे को शायद व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे थे, सो इट गॉट माय अटेंशन। फिर उन्होंने एक बूट कैंप किया था। आई फाउंड इट द बूट कैंप वाज गुड। तो उसके बाद फिर हमने इसको ज्वाइन किया था टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बहुत अच्छा बूट कैंप है बहुत अच्छा कोर्स है फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ प्रोफेशनल नेटवर्क। तो आज की तारीख में लाइक इफ आई सी अपने आप को, मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे एटलीस्ट 25-30-40 पीपल को जानता हूँ जो कि सेम काइंड ऑफ दे हैव हैड सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफेशनल बैकग्राउंड। मैं उन लोगों के साथ एसोसिएटेड हूँ और हम लोग इंगेज भी करते हैं। जैसे दिल्ली में एक IDs का अलग ग्रुप है, तो हम लोग लंच मीटिंग्स पे भी मिलते हैं कई बार। अभी वो ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है हमारा। तो जब मैं इन लोगों के साथ ज्वाइन किया था तो द इनिशियल ऑफर वाज टू मी वाज कि आप मेंटोर करो। तो फिर आफ्टर सम टाइम दे सेड कि हम अपना रिलेशनशिप आपके साथ कुछ फर्म अप करते हैं, जहाँ पे वी हैव मोर टू गिव यू एंड यू हैव मोर एंड वी कैन टेक मोर फ्रॉम यू। तो देन दैट्स द वे आई गॉट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। देन आई बिकेम द चीफ ग्रोथ पर्सन। मैंने अर्ली स्टेज ऑर्गेनाइजेशंस 2-3 मैंने मेंटोर किया है। मेंटरिंग, और उसके पहले भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं हैदराबाद में जहाँ पे मैंने उनको मेंटोर किया था, जहाँ पे अगेन इन अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो आई हेल्प देम सेट अप देयर प्रोसेसेस। सो अपग्रेड तो मेरा होता रहता है, मेरा वर्जन चेंज होता रहता है मेरे सिस्टम का। सो लाइक आई डिड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर 5-7 साल बाद आई वेंट फॉर ए MBA। फिर उसके 10-15 साल बाद आई डिड माई लॉ। और उसके बाद ये अभी सर्टिफिकेट जो किया आप लोगों के साथ में, लॉ सीको के साथ में, वो किया। जब ये हो रहा था साथ साथ ऑल्सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज आई वाज चेंजिंग जॉब्स। इंजीनियरिंग जॉब्स में था, IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आया, वेरी डोमेन स्पेसिफिक हो गया। पहले स्टील में गया मैं, वो छोड़ा तो फिर एनर्जी में, पावर प्लांट में या पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चाहिए। सो वो री इन्वेंशन होता रहता है धीरे धीरे। हर ऑर्गेनाइजेशन को ESG पे, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना पड़ रहा है बिकॉज ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि नेट ज़ीरो हो जाए हमारा, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए हमारी कंट्री का। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ अ टारगेट ऑफ 2070 जब वो नेट ज़ीरो हो जाएंगे। सो एक थ्रस्ट है उस एरिया में। और क्योंकि स्टील और एनर्जी से सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट होता है, सो मेरे लिए एक लॉजिकल एक्सटेंशन था। और यहाँ पे भी जो मेरा रोल है दैट इज़ मोर ड्रिवन टुवर्ड्स ग्रोइंग द स्टार्टअप। तो यहाँ पे मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल कर रहा था, पूरी कंपनी चला रहा था। मुझे सब समझ थी कि कैसे क्या करना है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस टू देम। आई एम नॉट फुल फ्लेज्ड इनटू कॉर्पोरेट।
अभी एक स्टार्टअप है जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। IIT दिल्ली का स्टार्टअप है। हम लोग सस्टेनेबिलिटी और ESG के एरिया में काम कर रहे हैं। कार्बन अकाउंटिंग ऑल्सो इन दोज एरियाज जो सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं, वहाँ पे हमारा फोकस है, विच इज़ आयरन एंड स्टील। फर्दर डीप इनटू इट हम MSMEs पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वी हेल्प organizations go on a sustainability path, long-term carbon footprint reduction rather, and we help them. तो ये हमारा स्टार्टअप है IIT दिल्ली का. It was started by 2 IITians and I work in terms of helping them grow. मेरा designation is Chief Growth Officer. मेरा नेटवर्क बहुत है, बहुत बड़ा नेटवर्क है मेरा वहाँ पे. आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20 years, राइट? तो यू मेक फ्रेंड्स अक्रॉस. फिर मैं ट्रैवल भी काफ़ी किया हूँ, तो व्हेन यू गो आउट यू मीट पीपल, यू ट्राई टू स्टे इन टच विद देम. उनके साथ आप टच में कैसे रहोगे? यू कनेक्ट विद देम ऑन लिंक्डइन, तो पता चलता है आज उसने नौकरी छोड़ दी, आज वो रिटायर हो गया, आज उसने कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. सो यू स्टे इन टच विद देम. तो मेरा सिर्फ लिंक्डइन पे ही है, बाकी फेसबुक एंड ट्विटर एटसेट्रा आई एम नॉट देयर. So I was aware of this specific requirement of independent directors जो कि आते हैं organizations में as outsider, they lend credibility and governance. तो वो मुझे पता था. So my outlook has changed a bit. It's more in terms of reaching out to people and helping them. जैसे ये startup भी है, तो जो हमारे startup के founder हैं वो भी final year के student हैं. दे स्टिल किड्स जो कि अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनको इतना पता नहीं है बिजनेस कैसे होता है, एंड स्पेशली बड़ा बिजनेस कैसे होता है. सो आई एम काइंड ऑफ गिविंग दैट इनपुट. उनको मैं समझाता हूँ. सो आई हेल्प देम ऑन द इंटरेक्शंस, ऑन द कस्टमर इंटरेक्शंस, ऑन द रिटन कम्युनिकेशन टू द कस्टमर. अगेन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस पे, उस पर मैं काम करता हूँ. बहुत सारी पोजिशंस are lying vacant. They're lying vacant only because government की तरफ से बहुत hard push नहीं है. See, it's just like traffic violations हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है. It's kind of that. जब कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, कांड होता है, then only the people look at it. So now if you are aware of Blue Smart, Gensol का जो आजकल आ रहा है, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने अभी रिजाइन किया है. तो जब कुछ होता है, then the need and the importance of independent director becomes a talking point. Otherwise, it's business as usual. The role of ID has become extremely challenging in the current corporate scenario. Especially small and medium organizations, they're not taking the ID position very seriously. मुझे ये पता है कि बाहर जो है, जैसे एक दो लोगों को मैं जानता हूँ जो कि IDs हैं. एक ऑस्ट्रेलिया में मेरे एक फ्रेंड है, मित्र हैं. US में भी 2-3 लोग हैं. वहाँ पे भी इस तरीके की गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होती है. वहाँ पे IDs आर लुक वेरी डिफरेंटली. Also, don't just try and get into ID position. You should also explore कि आप वहाँ पे जाके क्या वैल्यू ऐड करेंगे. मेरे को वहाँ पे ही वैल्यू ऐड करना पाएगा जहाँ पे जो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है उसके साथ जो वो कंपनी कर रहा है उसके साथ कुछ कनेक्ट हो. अदरवाइज मैं वहाँ पे जाके हर चीज़ मुझे सीखनी पड़ेगी, तो वो मुझसे कम सीखेंगे, मुझे सिखाएंगे ज़्यादा. सो इट डजंट हेल्प ईदर ऑफ अस. So people should look at how they can add value rather than get a chair. वो important है.